भाजपा के किसी नेता से आपने ये पूछा कि आप किस लिए जाते हैं अजमेर शरीफ पर चादर चढ़ाने? आपने पूछा कि क्यों जाते हैं आप अजमेर शरीफ पर चादर चढ़ाने? बताइए ना आप मुझे। आप भी तो जा रहे हैं वहां चादर चढ़ाने। एक और तो जब आप कह रहे हैं कि वहां पर मंदिर है, नहीं जा रहे हैं। अब वहाँ पूजा होगी। अभी हाल ही में तो मोदी जी जो है वो मिस्र की मस्जिदों तक घूम कर आ गए, सऊदी दुबई तक घूम कर आ गए, वहां की मस्जिदें छान रहे हैं मोदी जी। जो सवाल है उसका जवाब दीजिए। हाँ, शर्मा क्या चाहते हैं, मंदिर बने या मस्जिद बने? मैं आपसे ये कह रहा हूँ, जो जहां पर है वो वहीं पर ठीक है। 1991 का उपासना एक्ट आपने पढ़ा है? और दूसरी बात ये, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आप जो इस बात पे कह रहे हैं कि वहां मंदिर बने या मस्जिद बने, एक बात आप मुझे बताइए, जो लखनऊ का जो बड़े हनुमान जी का मंदिर है जो सिराजुद्दौला ने बनाया, अगर उस बात को अगर मुसलमान कहने लगे वहां पर मस्जिद बने तो आप क्या कहेंगे? वर्शिप एक्ट को भी चैलेंज कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट में। 12 तारीख को सुनवाई होने वाली। अरे मेरी बात सुन लीजिए। आप ऐसे आप हर एक्ट को आप तो चैलेंज कर सकते हैं। चैलेंज करने का राइट आपके पास हर एक्ट के पर है। आपके पास हर एक्ट को चैलेंज करने का राइट है, वो फंडामेंटल आपके पास राइट है। सुन लीजिए, और सुनवाई भी होगी। जब आप कोर्ट में कोई पिटीशन लगाएंगे, किसी चीज को चैलेंज करेंगे तो सुनवाई तो होगी, लेकिन उस पर फैसला क्या आएगा? रद्द हो गया, मान ले अगर रद्द हो गया, हाँ, तो फिर अगर मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात मैं भी वही आपसे पूछ रहा हूँ। जो आपने कहा कि अगर वो रद्द हो गया तो जो तमाम जो मुस्लिम शासकों ने, आपने ये कहा कि मुस्लिम शासकों ने जो मंदिर बनवाए उनका क्या होगा? वहां पर क्यों जाते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस देश के वो तमाम नफरतखोर लोग जो नफरत फैलाने का काम करते हैं, फिर वो उन मंदिरों में क्यों जाते हैं? लखनऊ के बड़े हनुमान जी के मंदिर में करोड़ों हिंदू जाता है। आप नहीं चाहते मंदिर बने? क्या मंदिर बने? नहीं, मैं तो ये चाहता हूं कि इस देश में मंदिरों की कमी है या मस्जिदों की कमी है। इस देश में अगर कमी है तो स्कूलों और अस्पतालों की कमी है। उस पर तो सरकार चर्चा नहीं कर रही। सरकार को ये नहीं दिख रहा। कल को अगर कोई ये कहने लगे कि मोदी के घर के नीचे भगवान विष्णु का मंदिर है तो खुदवा दोगे मोदी का घर? मैं कह रहा हूं, अगर मैं कल पिटीशन डाल दूं इस देश के तमाम जो न्यूज चैनल वाले बैठे हैं कि इनके घरों के नीचे मंदिर है, तो सबके घरों पर तुड़वा दोगे? सबके घरों को तुड़वा दोगे? मैं कह रहा हूं, अगर इस देश का इतिहास आप खंगालोगे, त्रेता द्वापर जितने भी युग हमारे यहाँ पर जो 4 युग हुए हैं, उन चारों युग में आप एक बात मुझे बताइए, राम जी के युग में तो जगह जगह मंदिर थे, जगह जगह तमाम चीजें थी। भगवान कृष्ण का युग आया। हाँ, हिंदू हैं आप? हैं? हिंदू हैं? हाँ बिल्कुल हूँ। तिलक लगाते हैं? हाँ बिल्कुल लगाता हूँ। दिख नहीं रहा आपको? आप अंधे हैं? आप मुस्लिम हैं, आपने तो तिलक नहीं लगा रखा। और मैं कह रहा हूँ, सुन लीजिए, आप में से जितने पत्रकार जो अपने आप को हिंदुओं का ठेकेदार समझते हैं, मैं कहता हूँ यहाँ पर आ जाइए सामने और यहाँ आकर मुझसे शास्त्रार्थ कर लीजिए, फिर पता चल जाएगा कि आप कितने पढ़े लिखे हैं। आपकी औकात इतनी है कि आप धर्म के नाम पर नफरत और दंगे फैलाने का काम करते हैं। हाँ, तो इधर आइए। हाँ बिल्कुल, इधर आकर, मैं कह रहा हूँ ना, इधर आइए। ये बहुत अच्छा श्लोक पढ़ा है। मैं, अरे पूरा देश में मैं जवाब दूंगा ना, मैं आपको गीता के, अरे एक मिनट इधर आइए। अरे इधर आइए तो सर, सुन लीजिए, इतनी दूर इनकी भगरे जा रहे हैं ये सुन लीजिए, ये गूगल कर करके, मेरी बात सुन लीजिए, गूगल कर करके जो आप पढ़ रहे हैं ना, तो अगर आप आइए ना, शक्ल दिखाइए अपनी, आइए ना। ये ऐसे लोग हैं जो गीता के 4 श्लोक पढ़कर व्हाट्सएप और जो बीजेपी वाले व्हाट्सएप और जो फेसबुक पर देते हैं वो ये पढ़ते हैं और उसके बाद पूरे देश में नफरत फैलाते हैं। जरा ये मुझे बताएंगे आप? इधर आकर अपना चेहरा तो दिखाकर बताइए। जवाब दीजिए आप। मैं इनसे, मेरी बात देखिए, मंदिर और मस्जिद, एक बात आप मुझे बताइए, आपका बच्चा अगर बीमार होगा या आपकी वाइफ प्रेग्नेंट होगी तो आपकी वाइफ को आप प्रेगनेंसी के दौरान मस्जिद में लेके जाएंगे, मंदिर में लेके जाएंगे? तो आपको मंदिर नहीं चाहिए? जो जहां पर है, मंदिर नहीं चाहिए। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या इस देश में मंदिरों की कमी है? आपको नहीं चाहिए? मैं आपसे ये पूछता हूँ, क्या आपको मंदिर नहीं चाहिए? भाई मंदिर बहुत है। मैं सुबह मंदिर से ही होके आता हूँ रोज सुबह। मेरे घर के खुद के घर के पास कम से कम 50 मंदिर हैं। सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, नमाजी हो गए। मैं सुन ली, मेरे को आप नमाजी बता रहे हैं? आप तो हिंदुओं के ठेकेदार लगते हैं। तो आइए ना सर। अरे मैं कह रहा हूँ, दूर से दांत दिखाने से अच्छा यहाँ आइए। भैया आपको मंदिर, अरे आपको मैं पूछ रहा हूँ, एक बार आप आइए तो सर। मैं सामने आके बता तो रहा हूँ। मैं आपसे ये कह रहा हूँ ना, मेरी बात सुन लीजिए, मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ कि इस देश में क्या मंदिरों की कमी है? ये मुझे बता दीजिए, कोई भी मुझे बता दीजिए। एक 4 पंक्ति पढ़ना चाहूंगा, बीच में डिस्टर्ब मत करिएगा। एक मूर्तिकार जो भगवान की मूर्तियां बनाता है, वो एक मूर्तिकार जो मूर्ति बनाते हुए भगवान से बात करते हुए कहता है कि तू भी कलाकार है, मैं भी कलाकार हूँ, कि तू भी अनेकों पुतले बना पाए, ठीक है, और तेरे बनाए हुए पुतलों को तू यहाँ धरती पर भेजता है और मेरे बनाए हुए पुतलों को मैं बेचता हूँ। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि मेरे बनाए हुए पुतले, तेरे बनाए हुए पुतले आपस में लड़ते हैं और मेरे बनाए हुए पुतले के आगे लोग सर झुकाते हैं। ये बात मैं आपको बता दूं। मतलब आज उनके बनाए हुए, जो उसने सिर्फ ऊपर से लोगों को भेजा एक आम इंसान के तौर पर, उन लोगों ने यहाँ पर आके उन्हें बांटा हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई के नाम पर। आज इस देश के अंदर लाखों हजारों ऐसे बच्चे हैं जो अनाथ आश्रम में बैठे हैं। और ये जितने लोग आपको धर्म के नाम पर लड़ते हुए दिख रहे हैं ना, भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में लिखते हैं कि नर ही नारायण है।
यानी इंसान ही भगवान है। आपने इंसान को पूज लिया, आपने साक्षात भगवान को पूज लिया। लेकिन सुन लीजिए, इनके आधे से ज्यादा लोगों के माँ बाप वृद्धाश्रम में पड़े हुए हैं। ये लोग अपने माँ बाप की सेवा तो करते नहीं है। इनकी माँ अगर इनसे पैसे मांग ले 100 रुपए, तो 100 रुपए का हिसाब पूछ लेते हैं, 100 रुपए इनसे दिए नहीं जाते और मंदिर और मस्जिदों के नाम पर लड़ने चले। ये लोग सिर्फ और सिर्फ शासकों ने मंदिर तोड़े, बहन बेटियों की इज्जत लूटी। अच्छा मुस्लिम, एक मिनट सुन लीजिए, ये जो आप इतिहास पढ़ते हैं ना, ये सड़क छाप जो व्हाट्सएप का जो इतिहास है इधर, तभी तो कहता हूं आपसे एक बार सामने आइए। आप जैसे सड़क छाप पत्रकारों का चेहरा पूरा देश देखना चाहता है, इसलिए कहता हूं यहां सामने आइए और यहां के बोलिए, क्या इस देश के मुसलमान शासकों ने मस्जिद को नहीं तोड़ा? जवाब दीजिए। अब बोलिए ना, पढ़ा हो इतिहास तो कोई जवाब दे भी। मैं कह रहा हूँ, हाँ मैं इधर आई। हाँ बिल्कुल, आप बहुत अच्छे सवाल कर रहे हैं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, जो पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए, पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। क्या इस देश के, पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मेरी बात सुन लीजिए, पहले मेरी बात तो सुन लीजिए, मेरी बात को सुन लीजिए। पहले जो मैं बोल रहा हूँ, पहले उस सवाल का जवाब दीजिए, बिल्कुल बीच में डिस्टर्ब नहीं पता तो मना करिए, मैं जवाब दूंगा। क्या इस देश के मुसलमान शासकों ने क्या मस्जिदों को नहीं तोड़ा? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हाँ या ना में बताइए ना। देखिए सबके सब चुप है, बिल्कुल गूंगे। मस्जिदों को तोड़ा या नहीं तोड़ा? बताइए। नहीं तोड़ा। अब सुन लीजिए, अगर यही है, अगर इनको पत्रकारिता में रियल पत्रकारिता पढ़ाई जाती और इंडियन हिस्ट्री पढ़ाई जाती तो ये ऐसी बात नहीं बोलते। अब मैं आपको बताता हूँ विद तर्क के साथ में, सुन लीजिए अब और पढ़ लीजिएगा। औरंगजेब ने सबसे पहले गोलकोंडा की मस्जिद को तोड़ा, याद है आपको? क्यों तोड़ा मालूम है आपको? हाँ बताइए। आप क्यों तोड़ा? अभी तो ये कह रहे, सुन लीजिए, अब सुन, एक मिनट चुप तो लीजिए, मैं वही बता रहा हूँ आपको। अब ये कह रहे हैं कि भैया अभी तो कहते हैं कि नहीं तोड़ा, अब कह रहे हैं कि क्यों। मैं बता रहा हूँ, मेरे को पता है क्यों तोड़ा। उन्होंने इसलिए तोड़ा क्योंकि उसको पता था कि वहां का जो नवाब है उसने कर देने से मना कर दिया। उसको पता चल गया उस मस्जिद के नीचे सारा पैसा गड़ा हुआ है, उसने गोलकोंडा की मस्जिद को गिरा दिया। तो जितने भी शासक, सुन लीजिए, जितने, और दूसरी बात ये इन्होंने कहा, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि तलवार की नोक पर धर्म परिवर्तन कराया गया। सुन लीजिए, तलवार की नोक पर धर्म, अब भाई मैं बता रहा हूँ, सुन लीजिए, अगर तलवार की नोक पर धर्म परिवर्तन भारत में कराया गया तो भारत में सबसे ज्यादा हिंदू कैसे हैं? ये व्हाट्सएप का जो ज्ञान पढ़ते अपने घर में रखे करो। तलवार की नोक पर सलवार नहीं खोलने वाले लोग। अच्छा, तो इतने सारे हिंदू फिर भी बच गए। ये देश में नफरत फैलाना बंद करिए, भारत की इकोनॉमी पर चर्चा करिए, और इतना मुझे उम्मीद है कि जो वर्कशिप ऐप है उस पर पूर्णतः निर्णय आएगा। जय हिंद, जय भारत जी। मंदिर चाहिए कि मस्जिद चाहिए? देखिए, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि मेरे को इस देश के अंदर जो जहाँ है वो वहाँ बहुत अच्छा है, उसको वहीं रहने दिया जाए, और सरकार को इतना बनाने का शौक है तो सबसे बढ़िया है। और मैं आपको एक चीज बता, सुन लीजिए, 2-3 चीजें, मेरी बात सुनिए, 2-3 चीज, जिस आप मुझसे कहते हैं ना कि आप ब्राह्मण हैं, और जिन ब्राह्मणों के नाम पर भाजपा भी वोट बटोर रही है, मैं आपसे, सुन लीजिए, आज तक, सुन लीजिए, 14 से लेकर आज 24 हो गया है, आज तक परशुराम जयंती की सरकारी छुट्टी क्या भाजपा सरकार ने करी? मुझे सवाल का जवाब दे दीजिए। क्या सनातन वक्फ बोर्ड, जैसे वक्फ बोर्ड बना हुआ है ना, सनातन धर्म बोर्ड बनाने, खुद परशुराम बन जा रहे हैं आप। हाँ, मनोज तिवारी, वो जो खुद नाच रहा है, वो बेबी बियर पी के नाचेलू छम 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 है, और एक वो भाजपा वाला कह रहा है कि लहंगा उठाएंगे रिमोट से। ये ऐसे सनातनी है ना। दूसरी बात, या मेरी बात सुन लीजिए, अरे सुन तो मेरी बात तो सुन, ऐसे गाने गाएंगे? भगवान राम ने कौन सा गाना गाया? पहले मेरी पूरी बात कर लीजिए, पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ। दूसरी बात ये कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ, परशुराम जयंती की आज तक छुट्टी नहीं, 14 से 24 तक मोदी की सरकार है। असल में क्या है, मोदी हिंदुओं को कभी भी, सुन लीजिए, मोदी कभी भी हिंदुओं को आगे नहीं बढ़ता हुआ देखना चाहता। भाजपा चाहती है कि इस देश का हिंदू और उनके बच्चे धर्म के नाम पर लड़ते रहें, और इनके भाजपा नेताओं के सबके बच्चे आलीशान यूनिवर्सिटी में पढ़ते रहें। वरना अगर इस देश के अंदर हिंदू खतरे में है तो अमित शाह का बेटा जय शाह कब आ रहा है कौन सी मस्जिद को गिराने? जरा मुझे बता दीजिए। इस देश का हिंदू साथ खड़ा है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।